हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद सोहेल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7, दैट इज़ डायरेक्टिंग। सो जितने भी इसके प्रीवियस चैप्टर्स हैं बिजनेस स्टडीज़ के, वो सभी मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप उन सबको भी देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड सपोर्ट करें। मैं इसी तरीके से सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 करा दूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो जो डायरेक्टिंग है वो फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का, और इसके अंदर जो भी मैनेजर होता है वो डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है एम्प्लॉयज़ को अपने, कि किस किस तरीके से उनको वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो हमारा गोल है वो इफेक्टिवली अचीव हो सके। सो इसका मीनिंग पढ़ते हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट is concerned with instructing, guiding, inspiring, and motivating the employees in the organization so that their efforts results in achievement of organizational goal। मीन्स जो डायरेक्टिंग है वो एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर की मैनेजर रिलेट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है एंड गाइड करता है अपने अपने जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं डिपार्टमेंट्स के, उनको, और इंस्पायर करता है और उनके अंदर ऐसा मोटिवेशन भर देता है एम्प्लॉयज़ के अंदर कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स दे पाए, और जिसका कि रिजल्ट निकल कर आए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है जो उसने सेट कर कर रखा था वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो सके। इसी को ही हम डायरेक्टिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट है फीचर्स के डायरेक्टिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। मींस जो डायरेक्टिंग ऐसा फंक्शन है, ये की मैनेजरियल फंक्शन है, बहुत ज़रूरी फंक्शन है मैनेजमेंट के अंदर। और इससे पहले जो हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं एंड स्टाफिंग करते हैं, उसके अंदर हम सेट करके रखते हैं अपने एक्शंस को, और इसके अंदर हम इनिशिएट्स करते हैं, मतलब एक्शन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसके अंदर जो भी हमने सेट कर कर रखा था। एंड सेकंड इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्टिंग है वो टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स भी करते हैं एंड जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो भी करते हैं। तो ये हर लेवल पर चलती है, तीनों लेवल से मैनेजमेंट के, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल या वो लोअर लेवल। एंड डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो डायरेक्टिंग है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। मीन्स अगर जैसे कि कोई एग्जांपल के थ्रू हम समझे, जितनी भी कंपनीज हैं अलग अलग, जैसे टाटा, एयरटेल, इनमें कोई मैनेजर चेंज हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्टिंग का फ्लो चलता है वो टॉप टू बॉटम से चलती है डायरेक्टिंग। एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है टू इनिशिएट एक्शन। मीन्स डायरेक्टिंग हमें हेल्प करती है कि हम एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे सकें, ताकि वो जो भी ऑब्जेक्टिव हमने सेट करके रखा है उसको इफेक्टिवली अचीव कर सकें। एंड सेकेंड वन इज टू इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक गोल को लेकर, उन सभी एफर्ट्स को एक साथ इकट्ठा कर कर हमें चलना है ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। एंड थर्ड इज ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें स्टेबिलिटी बना के रखनी है और बैलेंस क्रिएट करके चलना है वेरियस एक्टिविटीज़ में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एंड ग्रुप्स में जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज टू फैसिलिटेट चेंज। मीन्स कोई भी चेंज अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, सो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है उन्हें। सो जो डायरेक्टिंग है वो हमें हेल्प करती है कि एम्प्लॉयज़ जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर लें अपने अंदर उन चेंजेस को। डायरेक्टिंग के थ्रू हम ये आसानी से कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। जो डायरेक्टिंग है वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस बूस्ट होता है अपने काम के लिए, और जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी है और प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का वो इंक्रीज होता है। सो ये थे इम्पोर्टेंस। अब जो नेक्स्ट है वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, के डायरेक्टिंग के क्या अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट है सुपरविजन, सेकंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन। ये चार एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। सो वन बाय वन इन सब एलिमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज सुपरविजन। सो सुपरविजन बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी जॉब से रिलेटेड उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं,
एक सुपरवाइजर होता है जो सारी चीज़ों पर निगाह रखता है अपनी। सेकेंड एलिमेंट इज मोटिवेशन। सो इट कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी। मोटिवेशन के अंदर जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करता है, उनको इस तरीके से उकसाता है, इस तरीके से उनको इंस्पायर करके रखता है एंड इंड्यूसिंग, उन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सके, पूरा कर सके अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ। नेक्स्ट इज फ्यू इंटररिलेटेड टर्म्स। कुछ इंटररिलेटेड टर्म्स है मोटिवेशन के, जैसे कि मोटिव। मोटिव जो होता है वो ऐसी डिज़ायर होती है किसी भी ह्यूमन बींग की जो कि उसको मूव कराती है अपने गोल को अचीव करने की तरफ। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हंगर, थर्स्ट, सिक्योरिटी, ये सब मोटिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। एंड मोटिवेशन जो कि अभी हमने डिस्कस करा। एंड थर्ड इज मोटिवेटर्स। सो मोटिवेटर्स जो होती हैं वो इस तरीके की टेक्निक होती हैं जिसको यूज़ करा जाता है ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें। जैसे कि कॉमन मोटिवेटर्स यूज करते हैं मैनेजर्स, बोनस प्रोवाइड करा दिया, प्रमोशन कर दिया किसी एम्प्लॉयज़ का, ये सब मोटिवेटर्स होते हैं हमारे। एंड नेक्स्ट इज मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो मैस्लो हैं उन्होंने ह्यूमन बींग्स की नीड को जानने के लिए एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी है। सो उसमें फर्स्ट वन है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। मतलब कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है किसी भी इंसान की ताकि वो अपनी लाइफ को ज़िंदा रख सके एंड अपनी जो भी मेंटेनेंस है ह्यूमन लाइफ की वो कर सके, मेंटेन कर सके। सो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे कि हंगर, थर्स्ट, स्लीप, शेल्टर, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। एंड सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। मीन्स इंसानों को जो ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड करानी होती है सिक्योरिटी फ्रॉम फिजिकली हार्म से और इमोशनली हार्म से। फॉर एग्जांपल जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। एंड थर्ड वन इज सोशल नीड्स, जिसको कि हम एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो होता है लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, इसके अंदर सोशली इंटरेक्शन आता है किसी भी ह्यूमन बींग का। एंड फोर्थ वन इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स के अंदर क्या क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराना, उनको स्टेटस देना, उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराना एंड प्रमोशंस देना, ये सब एस्टीम नीड्स के अंदर आते हैं। एंड फिफ्थ वन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इस नीड के अंदर ग्रोथ है मेनली। सो ये थी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव्स। सो इंटेंसिव्स क्या होता है, इंटेंसिव्स कैन बी डिफाइंड एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़ फॉर कंट्रीब्यूटिंग मोर एफिशिएंटली। मतलब एम्प्लॉयज़ को जो मॉनेटरी टर्म में, मनी के टर्म में और नॉन मॉनेटरी टर्म में जो भी रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराती हैं कंपनीज, उसको ही हम इंसेंटिव्स कहते हैं। ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस के अंदर आता है कि जैसे कि हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं एंड बेसिक पे, डीएल अलाउंस, ये सब भत्ते आते हैं, और अगर हम इनमें हाइक करेंगे, इनको हम बढ़ा कर देंगे, तो ये डायरेक्टली लिंक होता है कि जो भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो अल्सो बूस्ट होगा, इससे इंक्रीज होगा। सेकंड इज प्रॉफिट शेयरिंग। अगर हम उन्हें प्रॉफिट में शेयर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो भी वो मोटिवेट होंगे और अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे, जिससे कि इंक्रीज होगा हमारे प्रॉफिट्स में। एंड को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शंस। मतलब कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर कराते हैं शेयर्स को लोअर देन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से कम पर हम शेयर्स को देते हैं, ऑफर करते हैं, इसको ही हम को पार्टनरशिप कहते हैं। एंड बोनस, बोनस एक इस तरीके का इंसेंटिव है जो सैलरी और वेजेस के अलावा हम देते हैं ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट्स हो सकें। एंड कमीशन, किसी भी एम्प्लॉयज़ को कमीशन प्रोवाइड करा देना, इससे भी मोटिवेशन बढ़ता है। एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना, जैसे कि प्रोविडेंट फंड देना, पेंशन देना, ये सब इस तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉयज़ की उनके रिटायरमेंट के बाद, जिससे भी वो मोटिवेट होते हैं। एंड अब देखते हैं नॉन मॉनेटरी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है। सो फर्स्ट है स्टेटस। स्टेटस प्रोवाइड करा देना किसी भी एम्प्लॉयज़ को, अथॉरिटी दे देना, उनको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, इस सब से भी उनका मोटिवेशन बढ़ता है।
एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इसके अंदर क्या है, ये रिलेशंस को बताता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के, ये डिस्क्राइब करके रखता है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड थर्ड इज करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट में क्या कहते हैं, प्रमोशन कर देते हैं एम्प्लॉयज़ की, और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं प्रमोशन की, जिससे कि एम्प्लॉयज़ अपनी स्किल्स को और एफिशिएंसी से अच्छी लेवल पर वर्क करें। एंड फिफ्थ इज जॉब सिक्योरिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो मोटिवेट होते हैं। एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में लेना, जो भी हम रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं वर्कर्स से। सो इससे क्या होता है, उनका मोटिवेशन बूस्ट होता है, और ये भी इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को, जिससे कि हमारे प्रॉफिट्स आल्सो इंक्रीज़ होते हैं। सो बेसिकली आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, एंड अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जितने भी इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट रह जाएंगे वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।